सवाल था और सवाल ये है, सपोज आपकी मम्मा आपको 3 दिन तक खाना ना दे। अरे मैडम, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी मम्मा हमें 3 दिन तक खाना ना दे। बट ये बोला ना सपोज करो, तो चले आपको 3 दिन तक खाना नहीं दिया, क्या होगा? आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा वीक बन जाएंगे, या थर्ड वन आप उड़ने लग जाएंगे, दैट मीन्स यू कैन फ्लाई। अरे मैम, ये तो पॉसिबल नहीं है। बट पॉसिबल क्या है? मेरे हिसाब से आप सभी का आंसर यही होगा कि मैम ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, कि हम बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे। सही है, तो ये जवाब सही है। ऐसा क्यों है? इसी जवाब को सही बनाने के लिए हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 5th ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी, लाइफ प्रोसेस। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो पेपर का मार्क्स है वो कितने पेपर, मतलब जो हमारा पेपर है वो कितने मार्क्स का होता है। हमारा साइंस का पेपर जो होता है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। उसमें से आपका जो 80 मार्क्स है वो थ्योरेटिकल पार्ट होते हैं, और जो 20 मार्क्स होते हैं वो आपका प्रैक्टिकल असेसमेंट का होता है। तो आपका जो बायोलॉजी पार्ट है साइंस का, उसमें क्लास 10th की बुक में वो कंसिडर होते हैं 30 मार्क्स का, और फिजिक्स पार्ट है वो 25 मार्क्स, और केमिस्ट्री भी है वो 25 मार्क्स। इस तरीके से टोटल 80 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल पेपर होता है, ठीक है। अब इस पेपर में जो लाइव प्रोसेस का वेटेज है, यानी बायो के अंदर अगर 30 मार्क्स का पेपर बन रहा है तो अकेला लाइव प्रोसेस जो है वो 7 to 8 मार्क्स आपको आपके एग्ज़ाम में दिलाता है। तो चलिए 7 to 8 मार्क्स को कवर करने के लिए, गेन करने के लिए हमारा चैप्टर शुरू करते हैं, दैट इज़ लाइव प्रोसेस। तो चलिए सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है हमारा लाइफ प्रोसेस। सिंपली डेफिनेशन यहाँ दी हुई है, द बेसिक एंड एसेंशियल फंक्शंस प्रोसेस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन एंड सस्टेन देयर लाइफ। बेटा सारे वो बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के वो सारे एसेंशियल फंक्शन जो हमारी बॉडी को जीवित रखने के लिए, हमें सर्वाइव रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए एसेंशियल है, वो कौन होते हैं? लाइफ प्रोसेस। फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी है, विदाउट फ्यूल चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। एज द सेम हमारी बॉडी भी लाइफ प्रोसेस के बिना वर्क नहीं करेगी। ऐसे ह्यूमन बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस है और अपनी अपनी जगह सभी इंपॉर्टेंट है, बट जो मेजर करना बहुत ज़रूरी है, अगर इनमें से कोई एक भी रुका तो हम रुक जाएंगे। वो कौन से हैं? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन, ठीक है। चलिए पहले इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, यानी फूड खाना, फूड खा के उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है उसको यूटिलाइज करना, क्या होता है? न्यूट्रिशन। सेकंड है हमारा रेस्पिरेशन, जो न्यूट्रिशन हमने लिया है, जो फूड हमने खाया है, उस फूड से एनर्जी ऑब्टेन करना, क्या होता है बेटा? रेस्पिरेशन। फिर थर्ड आता है एनर्जी लिया है, बॉडी में हर एक सेल तक पहुंचना ज़रूरी है, और हर एक सेल तक कौन पहुंचाएगा? हमारा ब्लड। और ब्लड जो सेल तक खाना पहुंचा रहा है, एनर्जी पहुंचा रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट आता है मैडम एक्सक्रिएशन। ये तो हम सब जानते हैं, नहीं ये तुम सुबह सुबह जो मॉर्निंग प्रोसेस कर रहे हो, या सॉरी बिजनेस कर रहे हो, वो नहीं है, ये अलग है। वो कौन सा होता है? इजेशन। वो किससे रिलेटेड है? न्यूट्रिशन से। ये भी मतलब बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करना होता है, बट ये थोड़ा अलग है। सॉलिड वेस्ट जो अनडाइजेस्टेड फूड रिलीज होना, दैट इज कॉल्ड इजेशन, दैट इज डिफरेंट प्रोसेस। तो इनके बारे में वन बाय वन, यानी कंप्लीट चैप्टर ही हमारा इन्हीं लाइफ प्रोसेस के ऊपर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है सबसे पहले आपका न्यूट्रिशन, और इस क्लास में ऑब्वियसली बात है हम सिर्फ न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा न्यूट्रिशन, जैसे हमने पहले कहा है, द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, और वी कैन से दैट सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन आवर फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। हमारे फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट होना ज़रूरी है? मैम प्रोटीन होना ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट होना ज़रूरी है, फैट भी होना ज़रूरी है, और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, हमारे फूड में होने चाहिए। लेकिन हम तो क्या करते हैं मैडम, हम तो ये खाते हैं, फैट खाते हैं, बर्गर पिज़्ज़ा, ठीक है। चलिए ज़रूरत क्यों है नीड ऑफ न्यूट्रिशन? वी नीड न्यूट्रिशन फॉर एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर ऑफ डैमेज सेल एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ठीक है। बेटा न्यूट्रिशन के दो टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन।
एक होते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक होते हैं आपका हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दोनों हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऑटो वाला करते हैं क्या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? ये क्या क्या मतलब होता है ऑटो का? मैम ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, अपने आप से। यानी बेटा ऐसा न्यूट्रिशन या खाना बनाने का वो प्रोसेस, यानी खुद से खाना बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ऑन फूड एंड कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता कैसे है मैम? ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो सनलाइट से की हेल्प से होता है, लीव्स में प्रेजेंट जो क्लोरोफिल है उसकी वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, और सॉइल में प्रेजेंट वाटर और मिनरल्स की वजह से होता है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। बट अब यहाँ पे जो हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो भी दो टाइप्स में डिवाइडेड है। ये थोड़ा सा यहाँ करेक्शन है, इसे हम फोटो ऑटोट्रॉपिक बोलेंगे। ऑटोट्रॉपिक ये सॉरी दिखाई नहीं दे रहा, दैट इज फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड दैट इज कीमो ऑटोट्रॉपिक। सबसे पहले बेटा जो हमारा न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, वो हमें देखने को मिलता है ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया। ऑटोट्रॉपिक के जो एग्जाम्पल्स है वो है हमारे ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया। देखो इस फुल वर्ड से मतलब निकाल सकते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी की मदद से जो न्यूट्रिशन हो रहा है वो कौन सा है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एंड द सेकंड इज कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन सा न्यूट्रिशन होता है? जो केमिकल्स की वजह से होता है। बेटा ये न्यूट्रिशन जो है हमें ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं। बट कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं वो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, सॉइल के अंदर प्रेजेंट जो भी न्यूट्रिएंट्स है लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, आयरन, नाइट्रेट, उनसे अपना खाना है वो बनाते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स है नाइट्रोसोमोनास, थाइलोबैसिलस, आयरन बैक्टीरिया एसेट्रा। ये क्या होता है, ये ज़्यादा आपके सिलेबस में है नहीं, बट हमें ध्यान रखना है कि कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। मेजरली क्वेश्चन जो पूछेगा वो आपको यहाँ से पूछेगा। ठीक है, आगे चले। ओके बेटा मेरे को एक चीज़ याद आ गई, और वो चीज़ क्या है? बर्गर है ना। और तुम्हें पता है ये लड़का कैसा लग रहा है? मेरी ऑफलाइन क्लास में एक बच्चा है मयंक, ये सेम वैसा लग रहा है। तो मयंक आई होप तुम वीडियो देख रहे हो, तो हमने तुम्हें देखो हम जल्दी तुम्हें वायरल कर देंगे। ठीक है, तो बेटा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? इन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म कैनॉट मेक और सिंथेसाइज इट्स ऑन फूड। एग्जाम्पल ह्यूमन, फंजाई, कैट्स, लेच एसेट्रा। भाई साहब ये वो लोग हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं। तो भाई साहब ये लोग कौन है? हम सब ही है ना, हम लोग हैं, बिल्ली है, कोई भी लोअर ऑर्गेनिज्म कोई भी, वो कौन है? हेटेरोट्रॉप्स है ना। तो जो ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं वो कौन होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। एग्जाम्पल में मयंक कौन? ये ह्यूमन। ये हमारे क्या है, यहाँ पे फंजाई है जिसमें मशरूम्स लाइक दिखा रखा है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको दिखा रखा है कैस्केटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा हम आपको बताएंगे क्या है। ठीक है, बट हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को भी 3 पार्ट में क्लासीफाई कर दिया, दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है बेटा, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है? इसमें सारा खाना हमारी बॉडी के अंदर जाता है। ठीक है, सारा खाना मतलब ऐसा नहीं कि मैम हमारे किचन में जो भी पड़ा होगा वो सारा खाना हम ले लेंगे, ऐसा नहीं होता। यानी कंप्लीट सॉलिड फूड पार्टिकल बॉडी के अंदर लिया जाता है और उसको इंटरनली क्या किया जाता है? डाइजेस्ट किया जाता है। यानी बॉडी के अंदर यानी स्टमक के अंदर या जहाँ से माउथ के थ्रू एंटर कर रहा है वहीं पे इसका कंप्लीट डाइजेशन होता है। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में देखो क्या लिखा हुआ है, इट्स अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट सॉलिड फूड, डाइजेस्ट इट एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फॉर देयर ग्रोथ एंड एनर्जी, जो बात मैंने आपसे अभी कही है। सेकेंड आता है सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। भाई ये कौन होते हैं? ये ऐसे लोग होते हैं जो गले सड़े कोई भी मटेरियल होता है या सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, डेड एंड डिकेइंग मेटल पे क्या करते हैं? रहते हैं।
वहीं से अपना वहाँ से अपना क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, अब ये अपना खाना इसलिए वहाँ से न्यूट्रिएंट ऑब्टेन, ये बाहर ही डाइजेस्ट कर ले, यानी जब उसको ये इंटेक करने जाते हैं तो उनकी माउथ से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, और केमिकल्स रिलीज होने पे वो खाना बाहर ही डाइजेस्ट होते हैं, फिर ये लोग उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर इंटेक कर लेते हैं, सॉरी। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल है फंजाई लाइक मशरूम, गेट ए फूड फ्रॉम डेड लीव्स, डेड एनिमल्स एंड अदर डिकेइंग मैटर। ठीक है, हमारा जो आता है वो आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जो थर्ड टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, देखो बेटा, बचपन में लड़कियों की माँ उनके बालों को साफ़ किया करती थी, बालों को साफ़ किया करती थी मतलब उनके बालों में से क्या निकालती थी, जू निकालती थी। ऐसे बोलते ना, कौन सी लड़की के पास गई थी, तेरे बालों में तो बहुत ज़्यादा जू आ गई है ना, उसके पास मत बैठना आगे से, या फिर तुम्हारे लंबे बालों को छोटा करवा देती थी। तो बेटा वो क्या होती थी, वो लाइस होती थी। क्या होती थी, ये लाइस क्या करते हैं, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपना होस्ट बना के उसकी बॉडी से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक बोलते हैं, और न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, बट हमारे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, कैस्केटा एक प्लांट है, बट मैम आपने तो बोला था प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, बट बेटा कैस्केटा एक एक्सेप्शन बोल सकते हैं। इसके पास क्या नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता, जिससे कौन सा न्यूट्रिशन शो करते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। हिंदी में इसको अमरबेल बोला जाता है। ठीक है, एक पैरासाइट प्लांट है, इट टेक्स फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट विद द हेल्प ऑफ होस्टोरिया। ठीक है, ये दूसरे प्लांट के ऊपर रह के अपना न्यूट्रिशन है वो ऑब्टेन करता है। ठीक है, तो बेटा आज हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा लाइव प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद में हमने टाइप ऑफ या लाइव प्रोसेस डिस्कस किया, फिर उसके बाद में हमने सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में देखा, न्यूट्रिशन क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देखा, फिर न्यूट्रिशन के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो हमारे लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, ये लाइन सही है क्या, यहाँ तक सेव कर इसको। आई होप आप सब लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, और बाकी हम लोग के लिए बहुत हो गया होगा ना बच्चों, फिर बाद में बोलोगे मैम हम तो एक दिन में नहीं आ। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, कीप स्टडिंग, डू हार्ड वर्क, बाय, बेस्ट ऑफ लक।